जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने के तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि एसएससी सीजीएल में आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बात करना चाहते हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में भी आए थे। वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं हम। तो साथियों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्पर्शता का अंत के बारे में बताया गया है? साथियों, इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद के स्पर्शता का अंत के बारे में क्या बताया गया है? साथियों, इसमें अनुच्छेद 17 बताया गया है। साथियों, इसका आंसर देखते हैं हम आगे क्या आंसर निकलता है। इसका आंसर साथियों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्धियों का अंत के बारे में बताया गया है? साथियों, हमेशा आप सभी को ये ध्यान रखना है साथियों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो साथियों, क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ें, उसको बार बार क्वेश्चन को पढ़ें, जिससे हमारा क्वेश्चन याद आए। साथियों, अनुच्छेद में उपलब्धियों के अंत का बारे में पूछ रहा है, तो साथियों उसका आंसर होगा साथियों, इसका आंसर अनुच्छेद 18 होगा। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? साथियों, अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान बताया गया है, तो इसका आंसर साथियों अनुच्छेद 29 होगा। तो साथियों देखते हैं इसका आंसर कौन सा आता है। इसका आंसर साथियों बी होगा। बी के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो साथियों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर हैं। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो साथियों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। तो साथियों इसका आंसर ए होगा, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? साथियों, वह भारत का कौन सा राज्य है जिसमें लुड्डी नृत्य किया जाता है? ये साथियों इसका आंसर ए होगा, वो राज्य हरियाणा है साथियों। हाँ जी साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? साथियों, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? साथियों, वह है असम का नृत्य है। इसका आंसर सी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? साथियों, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से हैं? साथियों, ये स्नूकर से भी हैं, बिलियर्ड्स से भी हैं। तो साथियों इसका आंसर ए, बी और सी दोनों होगा। तो इसका आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से किसका सही युग्म है? तो साथियों इसमें से कौन सा सही युग्म है? सोमदेव बामन बैडमिंटन। इसका आंसर ए होगा साथियों। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस खेल से है? साथियों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विष्णु गोविंद योग का संबंध किस खेल से है? विष्णु गोविंद योग का संबंध किस खेल से है? साथियों ये पूछा जा रहा है। विष्णु गोविंद
योग का संबंध है साथियों वायलिन से है। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? साथियों जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कम है? तो साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनगणना है। इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो साथियों 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल हैं? साथियों 640 जिले जो कि शामिल हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाँ जी साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? साथियों पहली जो पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों पहली जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है? तो इस चीज़ का अपन को बताना है साथियों। वे हैं हेरोड डोमर मॉडल के आधार पर। इसका आंसर सी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहली पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमसे उद्देश्य पूछ रहा है साथियों। उसका उद्देश्य है कृषि विकास के लिए बताया गया है साथियों। तो इसका आंसर साथियों आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? साथियों कौन सा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? साथियों वह है, आपको बता देता हूँ साथियों, मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन कौन सा मच्छर करता है? वह मादा एनोफेलीज करता है साथियों। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन सा है? साथियों वह है बाबर। इसका आंसर साथियों ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूल त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? साथियों आपको बता देता हूँ कि वह क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है मूल त्याग? तो साथियों मूत्राशय में होता है। मूत्राशय में ही मूल त्याग को किया जाता है साथियों। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ओलंपिक खेल के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? साथियों वे कौन से खिलाड़ी था जिसने ओलंपिक खेल के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? साथियों वे थे माइकल फेल्प्स थे साथियों। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बतीय पठार है साथियों। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नाभिकीय संकलन अभियान निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो साथियों नाभिकीय संकलन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? साथियों ये इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों ई आंसर, ई का आंसर होगा साथियों MC2 आंसर आएगा साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बल का एक प्रकार नहीं है? साथियों वह कौन सा है? तो इसका आंसर साथियों आपको बता देता हूं मैं।
हाँ जी साथियों, इसका आंसर 728 दिन होगा साथियों, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश रिपोर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? ए कॉर्नर ऑफ द फील्ड ए स्टिक द ए इंडियन हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों वे हैं रामचंद्र गुहा, इसके लेखक हैं। इसका आंसर साथियों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है? तो साथियों बंगाल में किसे मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है? साथियों इसका आंसर नवाब अब्दुल लतीफ खान को माना जाता है साथियों, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों विजयवाड़ा शहर निम्न में से कृष्णा नदी के किनारे स्थित है साथियों, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इसका आंसर बी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उस परिघटना कोष्ठक में प्रकाश के परिकरण के प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी और नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ, वे हैं हिम विवाह साथियों, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? साथियों संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात वैष्णव के दिन होती है, इसका आंसर ए होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से लिखित में से किस सिद्धांत से जोड़ा है? साथियों अमेरिकी जो वैज्ञानिक है एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत पर जोड़ा गया है? साथियों इसका आंसर आपको बता देता हूँ, बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर जोड़ा गया है, इसका आंसर साथियों सी होगा। अगर आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथियों हम अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।